क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। किसके सर होगा पंचायत का ताज? फैसला आज। गोपालपुर और इस्माइलपुर के लिए समय सारणी हुई जारी। गोपालपुर इस्माइलपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव संपन्न होने के साथ ही गोपालपुर व इस्माइलपुर प्रखंडों में कौन होंगे पंचायतों में विभिन्न पदों के लिए हुए मतदान को लेकर जीत हार के दिन भर चर्चा हुई। इस बार पुनः सत्तारूढ़ जदयू के चर्चित विधायक गोपाल मंडल की प्रतिष्ठा दांव पर इस्माइलपुर प्रखंड जिला परिषद पद पर लगी है। वर्ष 2016 में भी जिला परिषद पद के उम्मीदवार विधायक गोपाल मंडल की पत्नी सविता देवी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विपिन मंडल से पराजित हुई थी। गोपालपुर प्रखंड में नवगछिया की पूर्व प्रखंड प्रमुख मंकेश्वर सिंह उर्फ मंटू प्रमुख, जो इस बार गोपालपुर प्रखंड के डुमरिया चपरघट पंचायत से मुखिया पद पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस्माइलपुर व गोपालपुर के निर्वर्तमान जिला पार्षद, प्रखंड प्रमुखों सहित निर्वर्तमान मुखिया वगैरह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मंगलवार की सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। सुबह 8 बजे इस्माइलपुर प्रखंड के परबत्ता पंचायत से मतगणना प्रारंभ होगी। नारायणपुर लक्ष्मीपुर की मतगणना 8.20, इस्माइलपुर पश्चिमी भिट्टा की मतगणना 8.40, पूर्वी भिट्टा पंचायत की 9, कमलाकुंड पंचायत की 9:20, गोपालपुर प्रखंड की अबिया पचगचिया पंचायत का 9:40, डुबरिया चपरघट पंचायत का 10 बजे, सैदपुर पंचायत का 10:20, सुकटिया बाजार पंचायत का 10:40, गोसाई गांव पंचायत का 11 बजे, तिनटंगा करारी पंचायत का 11:20, गोपालपुर डिमाहा पंचायत का 11:40, मकनपुर पंचायत का 12 बजे और बाबूटोला पंचायत का 12:20 पर मतगणना होगी। पंचायत चुनाव को लेकर के क्षेत्र में किसी भी तरह का जुलूस या सभा नहीं होगी। इसके लिए पुलिस के द्वारा तैयारी की गई है। गोपालपुर इस्माइलपुर थाने से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव के बाद मतगणना में जीते हुए उम्मीदवारों के द्वारा किसी भी तरह का हर्ष जुलूस नहीं निकाला जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कीजिए दक्षिण भारत की सैर। मुंगेर भागलपुर से 16 जनवरी को भारत दर्शन के लिए रवाना हो रही ट्रेन। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो रेल मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम है तथा रेलवे बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्देशानुसार तीर्थ यात्रा विशेष पर्यटन ट्रेन का आयोजन किया गया है। मीडिया से बात करते हुए इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारी ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद समाज के लोगों के बीच नकारात्मकता को कम कर सके, इसके लिए रेलवे के द्वारा इस तरह की स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रयास किया जा रहा है। तीर्थयात्री विशेष पर्यटक ट्रेन कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत चलाई जाएगी, जिसमें यात्रियों को कई सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि तीर्थयात्री विशेष पर्यटन ट्रेन योजना के आधार पर इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने दक्षिण भारत दर्शन पर्यटक ट्रेन यात्रा को दिनांक 16 जनवरी से चालू करने का निर्णय लिया है। ये कार्यक्रम 10 रात और 11 दिन का होगा, जिसके अंतर्गत तिरुपति, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, पुरी मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। ये यात्रा दिनांक 16 जनवरी को दक्षिण भारत दर्शन स्पेशल ट्रेन के द्वारा मुंगेर से प्रारंभ होकर भागलपुर, सुल्तानगंज, कहलगांव, साहिबगंज, तीन पहाड़, बरहरवा, पाकुड़, रामपुर हाट, बोलपुर, वर्धमान, खड़गपुर होते हुए जाएगी। यात्रा का संचालन रेलवे बोर्ड के निर्देश पर इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उचित किराए के आधार पर प्रति व्यक्ति 900 रुपए, एसी के लिए 1500 रुपए, 11 दिनों की दर्शन यात्रा का कुल पैकेज शुल्क 10,396 रुपए नॉन एसी के लिए और एसी के लिए 17,325 रुपए है। पहले क्या करते थे, यहाँ से भारत दर्शन चलाते थे IRCTC भागलपुर से, मुंगेर से भारत दर्शन टूरिस्ट ट्रेन, जो कि रेलवे बोर्ड का नियम अनुसार ये ट्रेन चलता था। अभी हम लोग भारत दर्शन ट्रेन को थोड़ा मॉडिफाई करके रेल बोर्ड का सर्कुलर आदेश अनुसार हम लोग पिलग्रिम स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन चला रहे हैं। पिलग्रिम स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन, हाँ पिलग्रिम स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन, पिलग्रिम स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन, जो कि
मुंगेर से खुलेगी 16 जनवरी को। आनंद राम ढांढानिया सरस्वती विद्या मंदिर के छात्रों ने लिखे पीएम को पोस्ट कार्ड, बताया 2047 में कैसा हो सपनों का भारत। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर चलाई जा रही 75 लाख पोस्ट कार्ड अभियान के तहत आनंद राम ढांढानिया सरस्वती विद्या मंदिर के छात्रों में खासा उत्साह है। भारतीय डाक विभाग और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे इस व्यापक अभियान में स्वतंत्रता के गुमनाम नायक और 2047 में मेरे सपनों का भारत विषय पर अपने विचार लिखकर प्रधानमंत्री को पत्र भेजे। ये पोस्ट कार्ड हिंदी और अंग्रेजी में लिखे गए। इस पोस्ट कार्ड लेखन अभियान में विद्यालय के कक्षा चतुर्थ से लेकर द्वादश तक छात्रों ने अपने विचार लिखे। वर्तमान में इस डिजिटल व इंटरनेट के युग में पोस्ट कार्ड लिखकर छात्र छात्राओं ने एक नया अनुभव लिया। उत्सव काले आनंद होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन के संग हमारे यहाँ शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, बर्थडे किटी पार्टी, बैचलर पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, अन्य किसी भी पार्टी मीटिंग के लिए जरूर पधारे। आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। उत्सव है मनाना तो सोना मैरिज गार्डन ही है जाना। किसान हित समूह और खाद्य सुरक्षा समूह के तहत चलाया गया क्षमतावर्धन और कौशल विकास कार्यक्रम। बिहार सरकार के द्वारा कृषि विभाग किसान हित समूह और खाद्य सुरक्षा समूह को लेकर लगातार चौथे दिन भी क्षमतावर्धन और कौशल विकास कार्यक्रम 2021-22 के तहत प्रशिक्षण भवन आत्मा भागलपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम के तहत किसान हित समूह का एक दल बनाया गया एवं खाद्य सुरक्षा समूह का दूसरा दल बनाया गया। ये दल विशेष प्रशिक्षण पाकर किसानों के हित में एवं खाद्य सुरक्षा को लेकर विशेष सहयोग करेंगे। साथ ही साथ किसानों की आमदनी कैसे बढ़े इस पर विशेष बल देंगे। इस कार्यक्रम के तहत समान विचारधारा एवं समान संसाधन के तहत किसानों को विशेष सुविधा मुहैया कराने को लेकर प्रशिक्षण रखा गया। इस कार्यक्रम में प्रत्येक प्रखंड से 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया। क्षमतावर्धन समूह में एक अध्यक्ष, एक सचिव और एक कोषाध्यक्ष के साथ साथ 2 किसानों को भी जोड़ा गया है, जिससे व्यवसाय लेखा जोखा सबों के सामने रहे। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य व आय की वृद्धि को लेकर, खेती से आमदनी बढ़ाने को लेकर विशेष क्षमता वर्धन ये सभी पदाधिकारी करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रभात सिंह के अलावा प्रशिक्षक व प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षणार्थी सैकड़ों की संख्या में मौजूद थे। भागलपुर में बम विस्फोट से बच्चे की इलाज के दौरान मौत। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के मखदूम शाह दरगाह के पास बम विस्फोट से एक बच्चे बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को आनन फानन में परिजन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल घटनास्थल से 2 बम भी बरामद किए गए। पुलिस को सूचना मिलते ही आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। बताते चले कि 2 दिन पूर्व ही मोमिन टोला में बम ब्लास्ट होने से एक बच्चा आंशिक रूप से घायल हुआ था। कुछ देर पहले भी नाथनगर जमालपुर रेलवे खंड पर बम विस्फोट होने से एक व्यक्ति की मौत हुई थी। हालांकि नाथनगर में 4 से 5 दिन के अंदर 3 लोगों की जानें गईं और एक बच्चा आंशिक रूप से जख्मी हुआ। लगातार एक दिन के बाद एक दिन बम ब्लास्ट की घटना से इलाके में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं सूचना मिलते ही नाथनगर थाना अध्यक्ष सज्जाद हुसैन, पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव ने पहुंचकर मामले की छानबीन की। पप्पू यादव ने बताया कि लगातार बम ब्लास्ट की घटना से इलाके के लोग दहशत में हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। वहीं भागलपुर जिला पुलिस जांच की बात कर कुछ भी कहने से पल्ला झाड़ती नजर आई। आखिर ये देखना होगा कि भागलपुर पुलिस क्या कर रही है। एक दिन बाद एक दिन 3 जगह बम फटता है, लोग घायल होते हैं, लोगों की मौत भी होती है, फिर भी भागलपुर जिला पुलिस सतर्क नहीं दिख रही। पुलिस आखिर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रही है। पुरानी रंजिश में पान मसाला व्यापारी की गोली मारकर हत्या। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के सुर्खी कल भट्टा इलाके में अपराधियों ने देर रात पान मसाला व्यापारी राजेश शाह की
गोली मारकर हत्या कर दी। राजेश को सटाकर कई गोली मारी गई, इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी पाकर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच हत्या के कारणों की जांच कर रही है। मृतक के भाई संतोष कुमार के मुताबिक घटना का कारण पुरानी आपसी विवाद है। इस वारदात में मोहल्ले का डब्बू मंडल शामिल है। उधर घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक अपने पीछे पत्नी, एक बच्चे समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गया। इस घटना से 4 दिन पहले इलाके में गोलीबारी हुई थी, जिसमें डब्बू मंडल ने सूरज ताती समेत उसके साथियों पर बरारी थाने में केस दर्ज कराया था। राजेश की हत्या का उस गोलीबारी से कनेक्शन है। उधर घटना की जांच को पहुंचे एसपी शुभम आर्य ने बताया कि हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने मौके पर से 4 खोखे बरामद किए हैं। गंभीर रूप से जो जख्मी हुए हैं, लेकिन पुष्टि अभी नहीं हो पाई है डॉक्टर्स के द्वारा। तो उसमें राजेश कुमार नाम के एक युवक को गोली मारी गई और अभी उसकी जांच जारी है। कारण से मारा गया है, किसने मारा है, उसमें जांच अभी कर रही है। तो रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, कल तक हो जाएंगे तो आपको कुछ जानकारी दे दी। सर, डब्बू मंडल का एक नाम सामने आ रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ बताना चाहिए? अभी जांच अंतर्गत अभी तो स्पष्ट नहीं। कोई खोखा बरामद हुआ? जी, खोखा बरामद हुआ। कितने खोखा? अभी 2 खोखा बरामद हुए हैं और 2 प्लेट बरामद। क्या लगता है सर, बराई थाना में इससे पहले भी जो है मामला दर्ज किया गया, इसको आरोपित जिसको ठहराया गया उसी पर जो है अभी तो जांच अंतर्गत। सबसे पहले मैंने अपने वाइफ से पूछा कि इतना समय हो गया है, मेरा भाई अभी तक उसका गाड़ी नहीं लगा है, कहीं गया है क्या? तो मेरे वाइफ ने बताया कि भोज खाने गया है। तो मैंने पूछा कहाँ भोज खाने गया? तो धनकर ऐसे करके नाम ली। इतना सा बात हो ही रहा था कि तब तक काली मंदिर के पास से एक लड़का जो है विजय कुमार, वह दौड़ते हुए आया और हमको बताया कि संतोष भैया, विक्टर भैया को गोली मार दिया है, सो गिरा हुआ है काली स्थान में। मैंने गाड़ी लगाया और दौड़ करके काली स्थान में गया। वहां देखा तो मेरा भाई अचेतावस्था में पड़ा हुआ था, गणपति में गोली मारा हुआ था। मैंने नब्ज चेक की, वो कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैं समझ गया कि मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। बस इतनी सी बात है। नवगछिया में त्योहार के मौके पर सुंदरम स्वीट्स एक अनुपम प्रस्तुति। त्योहार पर सुंदरम स्वीट्स लेकर आया है आपके लिए शुद्ध घी से बने बालाजी लड्डू व कई प्रकार की स्पेशल मिठाइयाँ और नमकीन। अब त्योहारों पर करें एडवांस बुकिंग और पाएं समय पर डिलीवरी। तो आइए, आपका स्वागत है। सुंदरम स्वीट सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। राशि लेकर आवास नहीं बनाने वालों पर केस दर्ज। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि लेकर आवास नहीं बनाने वालों से राशि वसूल करने के लिए सर्टिफिकेट केस किया गया। इस संबंध में नवगछिया बीडीओ समीना आजाद ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं बनाने वाले 5 लोगों पर सर्टिफिकेट केस किया गया है। केस के पश्चात उन लोगों से राशि वसूल की जाएगी। पकरा पंचायत के 5 लोगों पर सर्टिफिकेट केस किया गया। कदवा दियारा पंचायत के अशोक राय की पत्नी गायत्री देवी, अजय राय की पत्नी रंजू देवी ने वर्ष 2019-20 में राशि का उठाव किया था। पकरा पंचायत की रुदल शर्मा की पत्नी महारानी देवी घर बनाने के लिए वर्ष 2016-17 में राशि उठाई थी। जगदीश महतो के पुत्र घोगन महतो ने वर्ष 2019-20 में घर बनाने के लिए राशि ली थी। राणा प्रसाद सिंह की पत्नी खुशबू कुमारी ने वर्ष 2020-21 में घर बनाने के लिए रुपया लिया था। सियाराम मंडल की पत्नी गीता देवी वर्ष 2019-20 में घर बनाने के लिए राशि का उठाव किया था। कुक्षेश्वर कुमार के पुत्र पंकज कुमार ने वर्ष 2016-17 में घर बनाने के लिए रुपये लिए थे। इन 5 लोगों ने रुपये लेकर घर नहीं बनाया। इन लोगों से रुपये वसूल करने के लिए सर्टिफिकेट केस किया गया है। खैरूपुर पंचायत में 36 लाभुक ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रुपए लेकर घर नहीं बना रहे। इन लोगों को 2 दिन की चेतावनी दी गई है। 2 दिन के अंदर घर नहीं बनाया तो सर्टिफिकेट केस किया जाएगा। अर्जुन कॉलेज ऑफ नर्सिंग में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन आज। स्वास्थ्य विभाग और अर्जुन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को कॉलेज के परिसर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर सुबह 7 बजे से 5 बजे तक होगा। इसको लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में दिल्ली, पटना, भागलपुर के प्रख्यात चिकित्सक भाग लेंगे। शिविर में सभी प्रकार के रोग की निःशुल्क जाँच कर दवाई उपलब्ध करवाई जाएगी। इस शिविर में अधीक्षक मायागंज अस्पताल डॉक्टर असीम कुमार दास, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह, टीबी और चेस्ट विभाग डॉक्टर
डीपी सिंह, सर्जन डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपमा सिन्हा, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन चटर्जी, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमित कुमार शंकर मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा संयुक्त रूप से किए जाने की सूचना अर्जुन कॉलेज ऑफ नर्सिंग की अध्यक्ष श्रीमती नीलम देवी ने दी है। नवगछिया के गौशाला शिवालय में दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम आयोजित। भारतीय जनता पार्टी नवगछिया नगर में नगर अध्यक्ष कौशल जायसवाल की अध्यक्षता में गोपाल गौशाला नवगछिया शिवालय में दिव्य काशी भव्य काशी पर आयोजित कार्यक्रम में पूजा पाठ की गई। इस पूजा को वरिष्ठ पुजारी वैदिक ललित शास्त्री, नंदलाल तिवारी और रंजन बाबा ने संपन्न कराया। भजन कीर्तन के उपरांत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संबोधन सुना गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल मौजूद थे। इस कार्यक्रम के अवसर पर भाजपा नेता अजीत कुमार, मुरारी लाल चिरानिया, मुकेश राणा, मुक्तिनाथ सिंह, अजय कुशवाहा, IT सेल सुबोध कुमार, शंभू रजक, रेखा कुमारी, सौरभ पोद्दार, मुन्ना कुमार समेत तमाम भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। DIG को दिया आवेदन, कहा 2 वर्षों तक शादी के नाम पर करता रहा यौन शोषण। गोपालपुर थाना क्षेत्र के दुष्कर्म पीड़िता ने DIG को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। इस संबंध में पीड़िता ने DIG से मिलकर बताया कि गोपालपुर थाना क्षेत्र के अभिया बाजार निवासी मोहम्मद सोनू शादी का प्रलोभन देकर लगातार 2 वर्षों तक यौन शोषण करता रहा। अब शादी से मुकर रहा है। आरोपित ने पहली बार मेरे साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इसको लेकर गांव में पंचायत हुई थी, जिसमें आरोपित को शादी करने की बात कहकर मामला दबा दिया। अब आरोपित शादी से इनकार कर रहा है। इस संबंध में पूर्व में भी गोपालपुर थाने की पुलिस, नवगछिया थाने की महिला थाना की पुलिस को आवेदन दिया गया था, किंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोपित स्थानीय पुलिस को मिला लिया है। अब आरोपित कभी भी मेरी हत्या करवा सकता है। अब वो किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। इस संबंध में DIG ने गोपालपुर थाने को मामले की जांच कर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। हमारे यहाँ लेडीज के लिए जूती चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल एवं जेंट्स के लिए जूता चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल, बैग, बेल्ट इत्यादि उपलब्ध हैं। खादिम के स्कूल बैग और स्कूल शू के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8789484913। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। कदवा पुलिस ने लक्ष्मीनिया में छापेमारी कर शराब की भट्टी की ध्वस्त। मौके पर से 15 लीटर देसी शराब, 2 देसी कट्टे व 9 गोलियों के साथ पति पत्नी गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर कदवा OP थाने की पुलिस ने सोमवार को लक्ष्मीनिया कदवा में छापेमारी कर शराब की भट्टी को ध्वस्त कर दिया। मौके पर से चुराई गई 15 लीटर देसी शराब, 2 छोटे बड़े देसी कट्टे व 9 गोलियों के साथ पति पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए दोनों शराब के धंधेबाज लक्ष्मण मंडल के बेटे अनिल मंडल व उसकी पत्नी सविता देवी बताई जा रही है। थानाध्यक्ष चंदन कुमार दुबे ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर लक्ष्मीनिया कदवा में अनिल मंडल के घर छापेमारी की गई तो वहां शराब बना रहे भट्टी पकड़े जाने पर उसे ध्वस्त किया गया। वहीं घर के कमरे में चुला कर रखे 2 गैलन में से 15 लीटर शराब भी बरामद हुई। जब घर की तलाशी ली गई तो ट्रंक में छिपाकर रखे 2 छोटे बड़े देसी कट्टे व बटुआ में 9 गोलियां मिली। मौके पर से शराब बनाने वाली 3 एल्यूमिनियम की हांडी, 1 गैस सिलेंडर व गैस भट्टी को भी बरामद कर लिया गया। मंगलवार को गिरफ्तार दोनों पति पत्नी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। कदवा में अब गठित धावा दल करा रहे हैं वैक्सीनेशन। नवगछिया PSC के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार व APHC ढोलबज्जा के महिला MBBS डॉक्टर कुंदन रानी के कुशल नेतृत्व में एक धावा दल गठित कर कदवा के तीनों पंचायतों में वैक्सीनेशन का कार्य कराया जा रहा है। जहां धावा बोल दल ने कदवा, दियारा, खैरपुर कदवा व ढोलबज्जा पंचायत के विभिन्न गाँव में बड़े पैमाने पर सेकंड डोज से वंचित लाभार्थियों और बाहर से आए हुए फर्स्ट डोज लेने वालों के पास धावा बोल वहां के लाभार्थियों को टीका लगाया। खेत खलिहान और सफर कर रहे सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को धावा दल के रूप में कार्य कर रहे वैक्सीनेशन टीम ने समझा बुझाकर वैक्सीन दिलवाई। धावा बोल टीम में शामिल चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कुंदन रानी ने पकराबासा, कासिमपुर, गोला टोला, ठाकुर जी कचहरी टोला,
पचगछिया, बिंदटोली, गंगानगर, लक्ष्मीनिया, आश्रम टोला, मालेग्राम, ढोलबज्जा दियारा, नंदग्राम, प्रासपुर, लूरीदास टोला सहित विभिन्न गांव में घूम कर लोगों को वैक्सीन दिलाने का कार्य कर रहे थे।